हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। पिछला जो वीडियो था या पिछला ऑनलाइन जो लेक्चर था उसके माध्यम से हमने जो आयनिक ठोसों की विलेयता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है कि जो आयनिक ठोस हैं किस प्रकार से और किस प्रकार के विलायक में विलयशील होते हैं, या जो आयनिक ठोस हैं उनके किसी विलायक में विलयशील होने की क्या प्रक्रिया होती है। उससे आगे आज हम बात करने जा रहे हैं आयनिक ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए विद्यार्थियों, पहला जो कारक है वो है, देखिए अगर हम जैसे जिस प्रकार से हमने जालक ऊर्जा के लिए एक जो व्यंजक है वो ड्राइव किया था बोर्न-लैंडे समीकरण का इस्तेमाल करते हुए, जालक ऊर्जा इक्वल टू आवोगैड्रो नंबर, मैडोली कांस्टेंट, आयनिक आवेशों का गुणनफल E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R0 1 माइनस 1 अपॉन n। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए जालक ऊर्जा का सैद्धांतिक मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जो विलायकन ऊर्जा होती है वो होता है माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये r जिसको हम r डैश 0 डैश कह देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। ओके, यहां पे देखिए ये है विलायकन ऊर्जा, और पिछला वीडियो था उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था या इस बात को हमने एम्फेसाइज किया था कि जालक ऊर्जा और जो विलायकन ऊर्जा है, जो लैटिस एनर्जी और जो सोल्वेशन एनर्जी है, दोनों का किसी भी क्रिस्टल जालक में अपोजिट रोल होता है। जालक ऊर्जा का काम क्रिस्टल में आयनों को बांधे रखकर स्थायित्व प्रदान करना होता है, जबकि जो विलायकन ऊर्जा है उसका काम होता है क्रिस्टल जालक से आयनों को घोल करके और विलायक में ले जाना। यानी एक का काम तोड़ने का है तो दूसरे का काम जोड़ने का है। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर हमें ये पता चल जाए कि इन्हीं दो या दो से अधिक आयनिक क्रिस्टलों के लिए जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है, ऑब्वियसली विलायकन ऊर्जा का मान कम होगा। या फिर हम ये कहें कि किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए विलायकन ऊर्जा का मान ज्यादा है, ऑब्वियसली उसके जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। एक दूसरे के जो अपोजिंग जो फैक्टर्स हैं, या हम ये कहें कि दोनों प्रकार की जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे के अपोजिंग या विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन करके उन फैक्टर्स के बारे में जिक्र करेंगे जो कि जालक जो आयनिक ठोस हैं उनकी विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए पहला आयनिक आकार हम ले लेते हैं। आयनिक आकार, देखिए जो विलायकन ऊर्जा है वो क्या होता है, विलायकन ऊर्जा इक्वल टू होता है जो इंडिविजुअल जो कैटायन और एनायन है उनकी जो जालक जो विलायकन ऊर्जा है उनका योग होता है, जहां पे H प्लस जो है वो है कैटायन की जो सोल्वेशन एनर्जी और ये है एनायन की सोल्वेशन एनर्जी। ओके, जहां पे H प्लस क्या है, धनायन की विलायकन ऊर्जा और ये क्या है, ये ऋणायन की विलायकन ऊर्जा है।
ओके, इन दोनों का टोटल है वो उस आयनिक क्रिस्टल की विलायकन ऊर्जा कहलाती है। और जो विलायकन ऊर्जा है, किसी भी आयन की जो विलायकन ऊर्जा है उसके आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी अगर हम ये कहें कि ये जो धनायन की जो विलायकन ऊर्जा है वो धनायन के आवेश के व्युत्क्रमानुपाती, और ठीक उसी प्रकार से जो ऋणायन की विलायकन ऊर्जा है वो इसके आवेश के व्युत्क्रमानुपाती, इनके जो ऋणायन का आकार है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अगर हम HS का मान कैलकुलेट करें तो ये आता है 1/r प्लस 1/r माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी भी क्रिस्टल की विलायकन ऊर्जा है, दोनों जो आयन है धनायन और ऋणायन, उन दोनों की जो विलायकन ऊर्जा है, आयनों की विलायकन ऊर्जा है उसके योग के बराबर होगी। तो ये हम इस प्रकार से जो विलायकन ऊर्जा है और आयनों की जो त्रिज्याएं हैं या आकार है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए जो जालक ऊर्जा का इक्वेशन है उसके अनुसार जो जालक ऊर्जा है वो धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के योग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि जो ऋणायन है उसका आकार धनायन की तुलना में अधिक होता है, और जब ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में अधिक होगा तो देखिए ये राशि है वो कम हो जाएगी, यानी जो आयनिक क्रिस्टल की जो विलायकन ऊर्जा है वो मुख्यतः धनायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और इसमें देखिए जो जालक ऊर्जा है वो ऋणायन की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्योंकि हमने कहा है कि ऋणायन की त्रिज्या धनायन की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप r प्लस r माइनस का जो फैक्टर है उसका टोटल क्या हो जाएगा, r माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए कुल मिलाकर के बात यह है कि जो विलायकन ऊर्जा है उसका निर्धारण क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो धनायन है उनके आकार से होगा, और जो जालक ऊर्जा है उसका निर्धारण क्रिस्टल जालक में उपस्थित ऋणायन के आकार से होता है। अगर हम धनायन के आकार में परिवर्तन करते हैं तो हम उन धनायनिक स्पीशीज से बना हुआ जो क्रिस्टल है उनकी हम विलायकन ऊर्जा की तुलना कर सकते हैं, और अगर हम ऋणायन की साइज में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम जालक ऊर्जा का कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि जालक ऊर्जा और जो विलायकन ऊर्जा है दोनों का जो रोल है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये बात क्लियर हो गई है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस प्रकार से जब हम आयनिक जो आकार है उसमें परिवर्तन करते हैं, जो आयनिक क्रिस्टल हैं उनकी जो विलेयता है किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, बेरिलियम जो सेकंड एस ग्रुप के जो सल्फेट हैं, जो क्षारीय मृदा धातु हैं, उनके हम सल्फेट्स की विलेयता की बात करें तो देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। तो देखिए विलेयता यहां पे देखिए बेरिलियम 2+ है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम इस प्रकार के आयन हैं। इनका जो साइज है यानी R+ का जो साइज है वो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो ऋणायन है वो सभी में कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए ये अभी हमने जो बात कही है विलायकन ऊर्जा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी धनायन के आकार के। तो ये देखिए जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो धनायन का आकार बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जो विलायकन ऊर्जा है उसका मान घटेगा, तो विलायकन ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। विलायकन ऊर्जा का मान ये हो जाएगा। विलायकन ऊर्जा जिस आयनिक क्रिस्टल के लिए जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही सोल्यूबल होगा, और कम होगी तो कम सोल्यूबल होगा। तो
तो देखिए इनकी जो विलेयता का क्रम है, सबसे ज्यादा विलेय कौन सा होगा? बेरिलियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरिलियम। ये क्या हो गया? विलेयता का क्रम, विलेयता का क्रम। ये बात क्लियर हो गई किस प्रकार से जो मर्दा क्षारीय मर्दा धातु हैं उनके सल्फेट्स की जो विलेयता है उसको हम समझा सकते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के जो क्लोराइड्स हैं उनकी अगर हम विलेयता का तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखिए इसका क्रम हमें क्या प्राप्त होता है। दूसरा अगर हम आयोडाइड का ले लें, एक है लिथियम आयोडाइड, लिथियम सोडियम आयोडाइड, फिर इसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। इसमें देखिए विलेयता का क्रम किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा विलेय होगा वो कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे हम ऋणायन का आकार कांस्टेंट रख रहे हैं, धनायन का आकार हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो धनायन का आकार जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी विलेयता क्या होगी? सबसे कम होनी चाहिए इस इक्वेशन के मुताबिक। लेकिन होता क्या है कि ये जो है सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा और लिथियम क्लोराइड सबसे कम सोल्यूबल होगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इसको जब हम यहाँ पे देखिए धनायन छोटे आकार का है, ऋणायन भी छोटे आकार का है। यहाँ पे धनायन बड़े आकार का है लेकिन ऋणायन क्या है? छोटे आकार का है। आकार का मिसमैच हो गया है। जब आकार का मिसमैच होता है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और स्टेबिलिटी घट गई तो इसकी सोल्यूबिलिटी घट जाती है। ओके। दूसरा इसमें एंट्रोपी फैक्टर के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि एंट्रोपी, जब कोई आयनिक क्रिस्टल के जो आयन हैं वो किसी विलायक में घुलते हैं तो एंट्रोपी का मान बढ़ता है और जब एंट्रोपी का मान बढ़ता है तो विलयन आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे जो लिथियम है वो छोटे आकार का जो धनायन है और किसके साथ में जुड़ा हुआ है? छोटे आकार के ऋणायन के साथ में, जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और दूसरा क्या है कि जब ये विलयन में विलय होगा तो इसका जो एंट्रोपी है उसका मान इतना अधिक नहीं बढ़ पाता है जितना कि कैल्शियम क्लोराइड के केस में बढ़ पाता है। दूसरा देखिए अगर हम इनके आयोडाइड्स की हम बात करें तो आयोडाइड ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा और जो सीजियम आयोडाइड है वो सबसे कम। इसमें क्रम उल्टा हो गया है। ओके, जो कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया है उसका एक्सेप्शन है। ओके। दूसरा अगर हम सिल्वर के जो हैलाइड्स हैं उनकी बात करें, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा? ये होगा और सिल्वर आयोडाइड सबसे कम सोल्यूबल होगा। ओके, तो ये थी बात आयनिक आकार की। अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे जो आयनिक आवेश है उसमें परिवर्तन से जो आयनिक ठोस है उनकी विलेयता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है।